नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वल्लभ नगर की राजनीति की कद्दावर शख्सियत उदयलाल जी डांगी। सर, बीजेपी ज्वाइन कर ली है आपने, बीजेपी ने बाहें फैलाकर आपका इस्तकबाल करा है, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे आप वल्लभ नगर से? देखो, वल्लभ नगर के सभी कार्यकर्ता और मतदाता चाहते थे, काफ़ी दिनों से हम साथ घूम रहे थे, चाह रहे थे कि हम मिलकर चुनाव लड़े, कैसे वल्लभ नगर से कांग्रेस को हम हराए। इस पे सभी कार्यकर्ता जो बिखरे हुए थे, तो हम एक जाजम पे बैठ के कार्यकर्ता और मतदाताओं की भावनाओं पे देखकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और निश्चित रूप से वल्लभ नगर के कार्यकर्ता और मतदाता इस बार वल्लभ नगर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिताएंगे। जी, लोगों का काफ़ी हुजूम था, एयरपोर्ट पे भी लोग स्वागत करने के लिए, आपके घर के बाहर भी लोग काफ़ी तादाद में आपके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या बदलाव देखती है जनता? क्या ये मानते हैं कि अगर पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे तो भाजपा यहाँ से जीत पाएगी? निश्चित रूप से, जिस तरह से मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कार्यकर्ताओं को जो एयरपोर्ट पे इतना भव्य स्वागत किया, घर तक आए, तहे दिल से उनका धन्यवाद है। मैं यही कहूँगा कि वल्लभ नगर की जनता बदलाव चाहती है और इस बार निश्चित रूप से वल्लभ नगर से भारतीय जनता पार्टी के रूप में विजय दिलाएंगे। जनता तो बदलाव चाहती है, पर आपने बदलाव क्यों करा? हनुमान जी ने बुरे समय में आपका साथ दिया था। देखो, मैंने जो भी फैसला किया सिर्फ मुझे वल्लभ नगर के कार्यकर्ताओं के विचारों पे किया है और मैं वल्लभ नगर में जो कार्यकर्ता कहेंगे उसी आधार पर मैं चलूँगा। और वल्लभ नगर की जनता भी चाहती है कि यहाँ एक बार बदलाव हो। क्या आरएलपी से चुनाव लड़ने में हल्का सा जीत को लेके संशय था? क्योंकि द्वितीय पोजीशन पे तो तब भी आए थे आप। कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पिछले 5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी कार्यकर्ता का सब कार्यकर्ताओं का यही था कि किस तरह से कांग्रेस जिस तरह से वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर एक दहशत के रूप में, एक भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर आ गई, तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये तय किया कि इस बार बदलने के लिए हम सबको एक होना होगा। जी, एक मुख्य सवाल आपसे कि आपका जब टिकट कटा था तब आपने अपने एक बयान में कहा था कि भाई किसी एक गुट विशेष में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम था सीपी जोशी, जो उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष थे, आपने कहा था कि उनकी कहे अनुसार टिकट काटा गया, उन्हीं से आपने उपन्ना ओढ़कर बीजेपी ज्वाइन करी। देखो, मुझे कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना है और ना कोई हमारे यहाँ गुटबाजी है, हम सब एक है, एक परिवार है हमारा। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चुनाव के टाइम पे जैसा थोड़ा बहुत रहता है, तो बाकी कुछ ऐसा नहीं है। द्वेषता सिर्फ चुनाव तक है, बाकी सब भाईचारा है। बिल्कुल भाईचारा है। जी, अब एक मुख्य सवाल और अंतिम सवाल, क्योंकि कहा जाता है कि जो बीजेपी वल्लभ नगर बीजेपी है वो समस्त हिम्मत सिंह जी द्वारा बनाई गई है, क्योंकि वे प्रभारी थे, वहाँ के मंडल अध्यक्ष वगैरह सब उनके द्वारा नियुक्त हैं अभी। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन कैसे बिठा पाएंगे अगर प्रत्याशी बनते हैं? देखो, जो भी मंडल अध्यक्ष बने वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी में हम सब ने आपस में बैठ के राय करी है, इसलिए ऐसा कोई हमारे अंदर नहीं है। वो है, धन्यवाद है, वो अच्छे मेहनती भी हैं, पूर्व के भी हैं, वर्तमान हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। ऐसा कोई वल्लभ नगर में नहीं है। वल्लभ नगर में चाहे मेरे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, सब हम एक हैं। और हम सब ने मिल के तय किया कि इस बार वल्लभ नगर के अंदर जो एक पिछले 5-50 साल से परिवारवाद चला आ रहा है, एक ही परिवार से विधायक बनना, तो कैसे इनको रोकें। और वल्लभ नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो मुझे जुड़े हुए, मेरे दुख सुख में भी साथ थे, चाहे वो हो, सब चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो। तो सबकी भावनाओं को देखकर मैंने ये फैसला किया और निश्चित रूप से इस बार वल्लभ नगर में बदलाव होगा, ये तय। वल्लभ नगर में बदलाव होगा, ये बात कही उदयलाल जी ने। देखते हैं वे क्या कमाल कर पाएंगे। 3 दिसंबर के दिन नतीजा क्या आएगा ये देखना तो दिलचस्प होगा। ये तो भविष्य घर में छुपा है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। बहरहाल ये स्पष्ट है कि बीजेपी ने इनके ऊपर भरोसा जताया और हो सकता है कि ये आधिकारिक प्रत्याशी हों बीजेपी के। धन्यवाद।